नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष गुप्ता और मेरे YouTube चैनल विद्यार्थी परिवार में एक बार आपका पुनः स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस कड़ी में हम लोग चलेंगे भारतीय संविधान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों के बारे में। तो दोस्तों, आइए चलो शुरू करते हैं, जो हमारे अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जामों में पूछे जाते हैं। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो क्या कहता है। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान सभा का पहला सत्र कब हुआ था। ऑप्शन देखिए, 16 अगस्त 1947 को। दूसरा ऑप्शन है आपका 26 जनवरी 1948 को। तीसरा है 9 दिसंबर 1946 को। और चौथा है 26 नवंबर 1946 को। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर बताइए क्या है। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो है आपका 9 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान सभा का पहला सत्र प्रारंभ हुआ था, यानी गठन हुआ था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन जो हमारा क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने, सी राजगोपालाचारी ने। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर बताइए क्या है। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों वो है आपके सच्चिदानंद सिन्हा, यानी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने की थी और ये हमारे भारतीय संविधान के अस्थायी अध्यक्ष भी थे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन जो हमारा क्या कह रहा है उसकी ओर चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से किसे मिनी संविधान कहा जाता है। ऑप्शन देखिए, 1935 के अधिनियम को। दूसरा ऑप्शन है आपका 42वें संविधान संशोधन को। तीसरा आपका है 44वें संविधान संशोधन को। और अंतिम ऑप्शन आपका है 1919 के अधिनियम को। तो बताइए दोस्तों, किसे कहा जाता है। जी, तो हमारे 42वें संविधान संशोधन को क्या कहा जाता है, मिनी संविधान यानी छोटा संविधान कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन जो हमारा क्या कह रहा है वो देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के संविधान में समवर्ती सूची का विचार कहाँ से लिया गया है। आयरलैंड से, कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से, जापान से। तो बताइए दोस्तों, इसका जो सही उत्तर है क्या है। वो है दोस्तों आपका कहाँ से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से। जी, अगला क्वेश्चन है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 5वें नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान का 92वां संशोधन संबंधित है किससे है। ऑप्शन देखिएगा, दल बदल से, आरक्षण से, निर्वाचन से, अल्पसंख्यकों के संरक्षण से। तो बताइए दोस्तों, इसका जो सही उत्तर है वो क्या है। और आपका जो सही उत्तर है दोस्तों वो है आपके दल बदल से। तो दोस्तों, आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि दल बदल अधिनियम कब बना। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन जो हमारा क्या कह रहा है उसकी ओर चलते हैं। 6 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, वे विषय जिन पर केंद्र व राज्य दोनों सरकारें कानून बना सकती हैं उल्लेखित है। कहाँ पे उल्लेख किया गया है, संघ सूची में, राज्य सूची में, समवर्ती सूची में या अवशिष्ट सूची में। तो आप बताइए दोस्तों किस में है। तो हमारी वो जो समवर्ती सूची है दोस्तों वो उसमें उल्लेख किया गया है, केंद्र और राज्य दोनों की शक्तियों के विषय में इस बात का उल्लेख किया गया है। तो ये दोनों सरकारें क्या कर सकती हैं, समवर्ती सूची के अंतर्गत अपने कानून या नियम बना सकती हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन जो हमारा क्या कह रहा है उस ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है दोस्तों, देखिए, संविधान सभा द्वारा पारित यानी संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को स्वीकृत किया गया, यानी कब स्वीकार किया गया, यानी भारतीय संविधान को कब स्वीकार किया गया। बताइए दोस्तों। ऑप्शन हमारा है 15 अगस्त 1947 को, 30 जून 1948 को, 26 जनवरी 1950 को और 26 नवंबर 1949 को। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो है आपका 26 नवंबर 1949। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन जो हमारा क्या कह रहा है वो देखते हैं। 8वां क्वेश्चन है दोस्तों, क्या है, देखिए, राज्यसभा सांसद बनने की न्यूनतम आयु सीमा क्या होती है। तो ऑप्शन है आपका 25 वर्ष, 30 वर्ष, 32 वर्ष और 35 वर्ष। तो बताइए दोस्तों, इसका सही उत्तर क्या है।
जी, इसका सही उत्तर है दोस्तों 30 वर्ष। राज्यसभा सांसद बनने की जो न्यूनतम आयु कम से कम रखी गई है वो क्या रखी गई है, 30 वर्ष। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन जो हमारा क्या कह रहा है वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 दोस्तों क्या कह रहा है देखेंगे। मूल अधिकारों की सूची में संपत्ति का अधिकार किस संविधान संशोधन द्वारा निकाल दिया गया। तो ऑप्शन आपका है 42वें संविधान संशोधन द्वारा, 47वें संविधान संशोधन द्वारा और 46वें संविधान संशोधन द्वारा और 44वें संविधान संशोधन द्वारा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर बताइए क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, अक्सर एग्जामों में हमारे पूछा जाता है। दोस्तों जो सही उत्तर है दोस्तों वो है आपका आंसर नंबर डी। ठीक है, तो दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में ये भी बताइए कि 44वां संविधान संशोधन कब किया गया था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन जो हमारा क्या कह रहा है वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि प्रथम स्पीकर जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था वे कौन थे। डॉक्टर बी आर झाकड़ महोदय, जी.वी. मौलंकर महोदय, हुकुम सिंह, के.एस. हेगड़े महोदय। तो बताइए दोस्तों कौन थे। तो हमारे जो लोकसभा के प्रथम स्पीकर थे, लोकसभा के प्रथम पुरुष अध्यक्ष थे वो कौन थे, जी.बी. मौलंकर, जिनका पूरा क्या नाम है, गणेश वासुदेव मौलंकर जी। उनके ऊपर लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था और वो बाद में लोकसभा अध्यक्ष भी बने थे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन जो हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। 25वें संविधान संशोधन द्वारा, 42वें संविधान संशोधन द्वारा, 44वें संविधान संशोधन द्वारा या 52वें संविधान संशोधन द्वारा। तो बताइए इसका उत्तर क्या है दोस्तों, जल्दी से। इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो आपका है 42वें संविधान संशोधन द्वारा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन जो हमारा क्या कह रहा है वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सरकारी आयोग गठित हुआ था जो निम्न समीक्षा करने के लिए किया गया था, यानी सरकारी आयोग का गठन किस लिए किया गया था। तो बताइए दोस्तों, पहला ऑप्शन आपका राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के मध्य संबंधों को दर्शाने के लिए, विधायिका और कार्यपालिका के मध्य संबंधों को दर्शाने के लिए, या कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य संबंधों को लेकर, या संघ और राज्य के मध्य संबंधों को लेकर। तो बताइए दोस्तों इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो इसका सही उत्तर है दोस्तों संघ और राज्य के मध्य संबंधों को लेकर गठित किया गया था सरकारी आयोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है दोस्तों। क्या कह रहा है देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाती है। आपका ऑप्शन है मूल अधिकार, ऑप्शन बी है आपका राज्य के निर्देशक तत्व, ऑप्शन सी है आपका उद्देश्य का, ऑप्शन डी है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो दोस्तों का जो सही उत्तर है वो आपका है जी, उद्देशिका को, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रस्तावना भी कहते हैं, जो हमारे भारतीय संविधान की कुंजी भी कहलाती है। ठीक है दोस्तों, ये हमारा प्रस्तावना है, इसको भी कहा जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन जो हमारा क्या कह रहा है वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 14 है। 14 क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह किसी बिल पर अपनी सहमति दे सके या रोक दे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है दोस्तों, फिर से एक बार देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह किसी बिल पर अपनी सहमति रोक दे। अनुच्छेद 111, अनुच्छेद 109, अनुच्छेद 108, अनुच्छेद 63। बताइए दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो आपका है अनुच्छेद 111 जी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन जो हमारा क्या कह रहा है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है दोस्तों। कह रहा है भारतीय संविधान के किस भाग में स्पष्ट रूप से घोषणा की गई है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। संविधान की प्रस्तावना में, मौलिक अधिकार में, संविधान के 9वीं अनुसूची में, राज्य के निषेध सिद्धांत में। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों बताइए जल्दी से जी। इसका सही उत्तर है दोस्तों संविधान की प्रस्तावना में इस बात का उल्लेख है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 16 है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है, यानी हमारी प्रस्तावना में नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए, पहला आपका है समाजवादी शब्द, दूसरा है पंथ निरपेक्ष शब्द, तीसरा है प्रभु संपन्न शब्द, तीसरा है आपका, चौथा है लोक कल्याण। तो बताइए दोस्तों, इसमें कौन सा नहीं है पूछ रहा है। देखिए, इसमें नहीं पूछ रहा है ना। जी, इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो है लोक कल्याण शब्द नहीं है। अगले क्वेश्चन को चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 दोस्तों, भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार पटेल, BR अम्बेडकर राव, अलादी कृष्णस्वामी अय्यर, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों बताइए जल्दी से, कौन थे भारतीय संविधान सभा के संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है दोस्तों हमारा, क्या कह रहा है कि संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? डॉक्टर BR अम्बेडकर राव, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, BN राव, महात्मा गांधी जी ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या है? देखिए, इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो है आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या किया था? संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष उन्होंने प्रस्तावना का प्रस्ताव रखा था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है दोस्तों, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा साहब, KM मुंशी। तो बताइए दोस्तों, इसका जो सही उत्तर है वो आपका है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जो हमारे संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। और स्थायी अध्यक्ष जो थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये कौन थे? स्थायी थे। जो हमारी भारतीय संविधान सभा का गठन हुआ था तो ये अस्थायी तौर बनाए गए थे, और ये क्या थे? अस्थायी रूप में बनाया गया था दोस्तों। ठीक है, अगले क्वेश्चन क्यों चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन जो हमारा क्या कह रहा है, तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 जो हमारा अंतिम क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है। देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा? अनुच्छेद 1 में किया गया है, अनुच्छेद 2 में किया गया है, अनुच्छेद 3 में किया गया है, या अनुच्छेद 4 में? तो बताइए दोस्तों, इसका जो सही उत्तर है वो है आपका अनुच्छेद 1 के अंतर्गत किया गया है। क्या किया गया है कि भारत राज्यों का संघ होगा। ठीक है, ये एक बात अनुच्छेद 1 में कही गई है। तो दोस्तों ये हमारे कुल 20 क्वेश्चन भारतीय संविधान के अंतर्गत आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर थे। तो आज आपके लिए एक प्रश्न है, आप कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दीजिए। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? तो दोस्तों क्वेश्चन देख लीजिए, उसके बाद आप कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए। अगर आपको दोस्तों यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए। तब तक के लिए दोस्तों अगले वीडियो मिलते हैं भाग 2 के अंतर्गत भारतीय संविधान के कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।